भागलपुर में गुरुवार रात अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं को घसीटने और लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ लिया है। आज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल बीते मुहर्रम की रात पर्वती के प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर में पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे अनशन पर बैठे हुए थे। 3 दिन बाद गुरुवार रात रोहित पांडे और उनके समर्थकों को घसीटते हुए और लाठीचार्ज करते हुए पुलिस थाने ले गई थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे राष्ट्रीय टीवी चैनल के पत्रकार विकास कुमार सिंह को घेरकर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, जिसके बाद भाजपा और ज्यादा उग्र हो गई है। और भागलपुर में जिस प्रकार से पिछले मुहर्रम के बाद से जो यहाँ पर दृश्य बना है, काफी शर्मनाक है। एक तरफ हम लोग सौम्यता के साथ अपनी बात रखने वाले लोग हैं और एक तरफ उपद्रवी हैं। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं दमन करके अपने कार्यकर्ताओं को मार पीट करके जो शांतिप्रिय ढंग से बैठते हैं उनके ऊपर भी बलपूर्वक लाठी का प्रहार किया जाता है। ये लाठी डंडे की सरकार है। ये जंगल राज 2 की पुनरावृत्ति हो गई है। भागलपुर शहर की ट्रैफिक को और भी मजबूत बनाने के लिए यातायात व्यवस्था को स्मार्ट बनाया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है, जो राजधानी पटना के बाद भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी देखने को मिलेगा। अगर आप शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। बता दें कि बड़े शहरों की तरह स्मार्ट ई चालान अब भागलपुर में भी होने जा रहा है, जिससे यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। नियम तोड़कर पुलिस की नजर से बच भी गए तो चालान घर तक पहुंच जाएगा, जिसके ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस विधिवत 15 अगस्त तक शुरू करने की बात कही जा रही है। वहीं इस स्मार्ट ट्रैफिक नियम में क्या कुछ विशेषताएं हैं जो सभी को जानने की आवश्यकता है। इस पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट ई चालान से ट्रैफिक नियम का अनुपालन ठीक तरीके से हो पाएगा। विशेष रूप से जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ उन्हें ट्रैफिक गाइडलाइन की जानकारी नहीं होती है, उन्हें पुलिस जागरूक कर रही है। डीएसपी ने कहा कि उनके नेतृत्व में सभी 16 चौक चौराहों पर पुलिस की टीम स्मार्ट ई चालान शुरू होने से पहले लोगों को इसकी जानकारी दे रही है, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। साथ ही कहा कि जितने भी कैमरे लगे हैं उन्हें शुरू कर दिया गया है, जिसके ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीएसपी ने बताया कि विगत दिनों पहले जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा IIIT भागलपुर को इन कैमरों को चालू करने का लक्ष्य दिया गया था। साथ ही कंट्रोल कमांड नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दी जा रही है। वहीं कमांड सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जहां कैमरे की निगरानी में सारी गतिविधियां कैद हो जाएंगी। इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमको पता नहीं। पुलिस किस तरह से जानकारी दे रही है? कोई पता नहीं, हम नहीं जाने। अभी जो उनके अभी बोले नहीं बैठाना है रॉन्ग साइड में। हाँ, तो क्या बताई पुलिस? बोले कि अब दाहिना साइड में बैठाना, रॉन्ग साइड में नहीं बैठाना। रॉन्ग साइड में नहीं बैठाना। तो अब से क्या ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे सर। यहाँ स्मार्ट सिटी बना है तो यहाँ जो लगा हुआ है सब जगह कैमरा वगैरह, उस पर काम होगा। सॉफ्टवेयर के तरीके से काम होगा। वहाँ सब जगह लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। एक जगह कमांड कंट्रोल रूम है, वहाँ से काम होगा। और उस पर जो वायलेटर होगा जेब्रा क्रॉसिंग का, बिना सीट बेल्ट का, बिना हेलमेट का, उसको सीधे चिन्हित करेगा। गाड़ी पर जिस पे बैठे रहेंगे उसका नंबर को ये कैप्चर करेगा, उससे आधार पे फाइन का। कहाँ तक ये कारगर देख रहे हैं सर? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी आपको क्या बताएंगे। कारगर तो है, तभी सब जगह से टेस्टेड है। पटना में चल रहा है, भागलपुर में होना बाकी है। पटना में तो स्टार्ट है, बहुत दिनों से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भागलपुर में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के द्वारा शनिवार को बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में भूख हड़ताल तोड़ा गया। दरअसल विश्वविद्यालय ओपी अंतर्गत पर्वती बुढ़िया काली मंदिर परिसर में उपद्रवियों के द्वारा पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था।
जिसके बाद यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक बन गया है। बीजेपी लगातार उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग करती रही, जबकि बीते दिनों पुलिस प्रशासन के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। काफी जद्दोजहद के बावजूद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एसएसपी आवास का घेराव कर लिए थे और लगातार सरकार और जिला प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बजाय आपसी सौहार्द बिगाड़ने और भ्रामक संदेश लोगों तक फैलाने के लिए कार्यकर्ताओं को पुलिस कस्टडी में लिया गया था, जिसके 6 घंटे बाद पीआर बॉन्ड भराकर उन्हें रिलीज कर दिया गया। वहीं शनिवार को बीजेपी के कई नेता एकत्रित हुए और उन्होंने बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में रोहित पांडे का भूख हड़ताल तोड़वाया। वहीं पूरे मामले को लेकर पीरपैंती प्रखंड से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने बताया कि सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी विशेष वर्ग को अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाएगी। पीरपैंती विधायक ने बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि किस तरह से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए लोकतंत्र का हनन कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अगर भूख हड़ताल पर बैठा हो तो उसे पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार पूर्व जिला अध्यक्ष पर लाठीचार्ज हुई, उन्हें घसीटते हुए पुलिस की वैन में बैठाया गया, ये कहीं न कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में लेता है। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर परिसर में पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वह लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, अब इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखें कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टीकरण के लिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से मैंने उसको उठा के ले जाना, डंडा चार कराना, घसीटना। हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये प्रशासन और सरकार जो है कि धरना जो दे रहे हैं अनशनकारियों को, वो आश्वासन भी नहीं दे पा रही। इसी से सोचिए कि सरकार का किस तरह से एक लोकतंत्र के प्रति किस तरह का दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो हमारा आंदोलन था, ये हमारा अनशन समाप्त निश्चित हुआ है। आज हमने अनशन को तोड़ा है, लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। जिस प्रकार की प्रशासन की बर्बरतापूर्ण रवैया रही इस आंदोलन के क्रम में भी, और प्रशासन के द्वारा वर्षों से जिस प्रकार की दोहरी समझ रहती है दोनों समुदायों के बीच के समस्या को समाधान करने के हेतु, उसके खिलाफ हमारा यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। और मैंने देखा है कल एसएसपी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रशासन के लोगों ने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें कई झूठे तथ्यों का सहारा लेकर और ये किया है। एक एक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों का मैंने मेल के माध्यम से एसएसपी साहब को, डीएम साहब को और एसडीएम साहब को वह अनुमति के लिए, अनुमति से आवश्यक कार्रवाई के लिए वो मेल प्रेषित किया है। उधर से कोई जवाब उसका नहीं आया है। आपने हमको परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी अगर आपका मेल आता तो होता है कि आपने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैंने मेल किया और अभी तक उस मेल का जब कोई जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी सहमति है। और उसी आधार पर वह, चाहे मैंने अर्थी जुलूस जो निकाला गया या चाहे उपवास पर बैठे थे, केवल एक जो कार्यक्रम था कि हमको ज़बरदस्ती हमारे स्वास्थ्य में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही थी, इस नाते इनको जो है हम अस्पताल में भर्ती कराएं। आप लोगों के ध्यान में और आप लोगों के माध्यम से इस विषय को मैं आगे भी रखने वाला हूं। मैं राज्यपाल महोदय के पास भी इस विषय को रखूंगा कि हम तीसरे दिन 2 दिन तक उनको कोई आवश्यकता प्रशासन को महसूस नहीं हुई कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नहीं है। तीसरे दिन उनकी मनसा, गलत मनसा के तहत वह अचानक दोपहर के बाद आए और हमारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया, उन्होंने डॉक्टरों के द्वारा करवाया। और रात में 10 साढ़े 10 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासन के लोग आकर
और जबरन तरीके से ज़बरदस्ती जो है लाठी चार्ज करते हुए और हमको ले गए अस्पताल। क्या किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने का वही तरीका होता है? क्या किसी बीमार आदमी के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्रशासन ने किया? अगर उनकी मंशा यह थी कि अनशन को या इस आंदोलन को समाप्त करना है तो वह उचित माध्यम निकालते। हमको ये गिरफ्तारी में थोड़ा विलम्ब हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि लोग इधर उधर भाग गए होंगे, गिरफ्तारी में इस कारण विलम्ब हो रहा होगा, लेकिन प्रशासन का क्या प्रयास था उनकी गिरफ्तारी के लिए? प्रशासन ने क्या क्या पहल किया? इस आंदोलन के क्रम में एक भी दिन प्रशासन के द्वारा आकर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या उनको जल्दी गिरफ्तारी हो इसके लिए कोई कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया? या भागलपुर से एक अहम खबर है, जहां अर्पणनामा के बावजूद धर्म के आड़ में धड़ल्ले से मोटी रकम लेकर जमींदार जमीन बिक्री का एक बड़ा खेल संबंधित प्रशासन के सामने करता है। मामला भागलपुर नाथनगर अंचल के महाशय ड्यूड़ी का है, जहां जमीन को सेलिंग एक्ट आदि अधिग्रहण से बचने के लिए सरकार को आंख में धूल झोंककर 1930 ईस्वी से स्वर्गीय तारकनाथ घोष के नाम से अमरनाथ घोष ने एक निजी धार्मिक महाशय ड्यूरी तारकनाथ घोष ट्रस्ट निज धार्मिक के नाम से एक अर्पणनामा बनाकर करीब 600 एकड़ जमीन 7 मौजा में दान कर दिया। अर्पणनामा के बावजूद स्वर्गीय तारकनाथ घोष ने मोटी रकम लेकर 40 के दशक से उक्त जमीन को रजिस्ट्री कराना शुरू कर दिया। वहीं स्वर्गीय तारकनाथ घोष के एक फरीक स्वर्गीय रविंद्रनाथ घोष ने जब 1999 में दीवानी वाद दायर किया तो सिविल कोर्ट भागलपुर ने उक्त जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। तब स्वर्गीय तारकनाथ घोष ने अनिबंधित इकरारनामा और स्टाम्प पर मोटी रकम लेकर उस जमीन को बेचना शुरू किया। वहीं अब स्वर्गीय तारकनाथ घोष के वारिस मुक्ता घोष ने जमीन को बेचने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र के तहत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के मिलीभगत से उस जमीन को अतिक्रमण कराकर बेचे गए अनिबंधित जमीन को प्रशासन के सहयोग से खाली कराया और अब उक्त जमीन को तारकनाथ घोष के वारिसान मुक्ता घोष ने फिर से उसी जमीन को मोटी रकम लेकर अनिबंधित इकरारनामा के द्वारा बिक्री करेंगे, यानी धर्म के नाम पर मोटी रकम लेकर एक बहुत बड़ा खेल करेंगे। वहीं उक्त जमीन संबंधित मामले में एक पीड़ित लड्डू साहब विगत कई दिनों से परेशानी झेल रहे हैं। कोर्ट में चला था डीसीआर के यहाँ, ठीक है, तो डीसीआर के यहाँ माल मटेरियल दे करके वो अपने पक्ष में आदेश ले लिया। उसके बाद हमको कोई खबर, कल हमको जो है नोटिस करीब 3 बजे दिया 1 तारीख को, और 2 तारीख को 15 मिनट का समय दिया कि तुम मकान खाली करो, 15 मिनट के अंदर में खाली करो। हम बोले हम कोर्ट में हैं, हम आते हैं, कम से कम 2, 4, 5, 10 दिन का समय दीजिए, हम अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे। तो बोला कि नहीं 15 मिनट से चलिए, 15 मिनट तो पानी पीने में आदमी को लगता है एक बोतल। मामला क्या था खाली करवा रहा? खाली करवा रहा था कि उस ज़मीन को हम खरीदे हैं, उसका बाप जो है आलोकनाथ घोष ने हमको बेचा है करीब 2099 में, हाँ 1999 में बेचा है। और हम खरीदे, और हम क्या 500 आदमी खरीदा है। बगल में एक तो है गुप्ता जी, वो भी खरीदे, उसके बगल में एक तो मंडली, वो भी खरीदे हैं, सब मकाने खरीदे हैं। और स्कूल के महाशय दौड़ी स्कूल के पीछे जितना ज़मीन है सब बिक्री हुआ है, सब खरीदा, सब मकान बनाया है। 500 आदमी जो है नीचे में ज़मीन खरीद के सब मकान बनाया है। सबको जो है स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया है कि मंदिर झरझर हो रहा है, उसको मरम्मत है, लेकिन सब पी करके खा करके ख़त्म कर दिया वो लोग पैसा। हुआ क्या? और अभी जो है फिर उसकी बेटी जो है मुक्ता घोष, वो हमको बोल रही थी कि तुम इतना रुपया दो, हमसे रजिस्ट्री करवाओ, कल तुम्हारा पिताजी पैसा ले चुका है, लिख दिया, तो फिर तुमको क्या? बोला कि नहीं हमसे भी लिखवाना पड़ेगा। चलिए तब तुम आज लिखो, फिर उप समाहर्ता भागलपुर सदर के द्वारा BLDR एक्ट के तहत एक आदेश पारित किया गया है, तो उसमें हमें आदेश प्राप्त हुआ है इसे खाली कराने का। उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर सदर के द्वारा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और उसी की देखरेख में, उसी की सुपरविजन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस तरह से अधिग्रहण किया गया था इस जमीन को, एक खाली कराना है, अवैध रूप से रह रहे थे वो। नहीं, कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। टाइटल सूट जो भी हो तो DCLR सर सुनवाई करके ही आदेश पारित किए होंगे। बस हमारे पास तो है कि DCLR सर का आदेश प्राप्त है, बस उसी का अनुपालन करने के लिए हम लोग आए हैं।
को न्याय दिलाने वाले और न्याय का पाठ सिखाने वाले अधिवक्ता आज खुद अपने ही दंडाधिकारी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से परेशान हैं और उनके खिलाफ भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन जिला विधिक संघ के सभागार में किया गया। आज सभा के दौरान जिला विधिक संघ के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रथम सुचित वाजपेयी के द्वारा सभी अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनसे उन सभी को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम सभा के दौरान यह पारित किया गया है कि जब तक दंडाधिकारी भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त रहेंगे, सभी अधिवक्ता उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। जिला विधिक संघ के महासचिव विमल कुमार विमल ने बताया कि दंडाधिकारी प्रथम सुचित वाजपेयी के द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, इसकी सूचना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पटना और प्रदेश विधिक संघ दंडाधिकारी प्रथम के रूप में सुचित वाजपेयी कार्यरत रहेंगे, उस कोर्ट में काम नहीं करेंगे हम लोग। साथ ही जिला विधिक संघ के महासचिव ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो वो लोग आगे और जोर शोर से आंदोलन करेंगे। आम सभा के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मी मौजूद रहे। आज निर्णय लिया गया कि वाजपेयी साहब जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो दुर्व्यवहार करते हैं अधिवक्ता के साथ, अब काम भी ठीक से नहीं करते हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं है। इस कारण अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे और अधिवक्ता की मांसा को रखते हुए उनका जो विचार था, अधिवक्ता का खचाखच भरा हुआ था, उनका जो विचार था उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि उनके कोर्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे, उनके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से उनके कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे।